विजय, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम बात को समझते क्यों नहीं। मुझको अपनी छुट्टियां इस तरह किसी के लिए बर्बाद करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। काव्या बहुत ही जोरों से चिनचिनाते हुए अपने पति विजय से बोली। काव्या, ये क्या हो गया है तुमको? आखिर ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मनीषा किसी और की नहीं, मेरी खुद की अपनी छोटी बहन है। अगर वो हफ्ते में एक बार अपनी खुशी ढूंढने यहाँ पर हम लोगों के पास आ जाती है तो उसमें आखिर बुराई है क्या है। अगर सोचो वो हमारे साथ ही रह रही होती तो क्या तब भी तुम ऐसे ही बातें करती? विजय ने काव्या को समझाने का प्रयास करते हुए कहा। विजय, एक तो मैं उसको अपने पास रुकने ही नहीं देती, और अगर रहती भी होती तो तब की बात और ही होती। तब उसको हम घर पर अकेला छोड़कर कहीं भी आ जा तो सकते थे, लेकिन हफ्ते में हम लोगों को सिर्फ 2 ही छुट्टियां मिलती है, और उस पर भी तुम्हारी बहन आकर धमक जाती है। ना कहीं जा पाओ, ना कहीं घूम फिर पाओ। काव्या तो जैसे कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। काव्या, वो तो सिर्फ हम लोगों के पास थोड़ा सा प्यार ढूंढने आती है, बल्कि वो तो आने से पहले बार बार पूछ भी लेती है कि हम लोगों का वीकेंड पर कोई भी कहीं भी आने जाने का प्लान तो नहीं है, और फिर आती है। इतने बड़े शहर में अपने निजी शहर से दूर तो लोग गैरों से संबंध रखने का प्रयास करते हैं, और तुम अपनी सगी ननद के लिए ऐसा बोल रही हो। बताओ कि कितनी गलत बात है। विजय को तो काव्या की बात बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रही थी। विजय, वो तुमसे पूछती है, अगर मुझसे पूछे तब तो मैं सचमुच कोई ना कोई बहाना ज़रूर बना दूं। मनीषा भी तो नौकरी पेशा है, उसको भी तो हम लोगों की प्राइवेसी के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं। और फिर तुम उसको हर बार बुला ही क्यों लेते हो? काव्या का पारा आज सचमुच बहुत ज़्यादा हाई लग रहा था। खैर, विजय ने उस समय काव्या से बहस लड़ाना उचित नहीं समझा, क्योंकि मनीषा को फ़ोन किए हुए काफ़ी देर हो गई थी और वो किसी भी समय आ सकती थी। विजय बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मनीषा काव्या की बातों को सुन ले और परेशान हो जाए, क्योंकि किसी भी बिन ब्याही बहन का इस तरह भाई के घर आना बिल्कुल भी अनुचित नहीं लगता था विजय को। चलिए पहले आपको सारी वस्तु स्थिति से अवगत करवा देते हैं कि क्यों मनीषा विजय के घर आ रही थी और क्यों विजय और काव्या की बहस चल रही थी। असल में विजय की शादी मनपसंद शादी थी, और उसने अपने ही ऑफिस की कार्यरत काव्या से शादी करने के फैसले से अपने मम्मी पापा को फ़ोन के द्वारा अवगत कराया, क्योंकि वो नौकरी के सिलसिले में अपने घर से काफ़ी दूर चेन्नई में रहता था। विजय बेटा, जब से तुम्हारी नौकरी लगी है तब से तुम्हारे लिए जैसे रिश्तों की भरमार लग गई है। तुम जल्दी से शादी के लिए हाँ कर दो, और अगर तुमने खुद ही कोई लड़की पसंद की हो तो वो भी बता दो, हम लोग सहर्ष स्वीकृति दे देंगे। कल्पना जी ने बिना किसी लाग लपेट के कहा, क्योंकि वो इस जमाने की पढ़ी लिखी समझदार महिला थी और पति राकेश को भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, तो उन्होंने भी कल्पना की हाँ में हाँ मिला दी। तभी पीछे से छोटी बहन मनीषा बोली, हाँ भैया, सही बात है। आपने अगर सचमुच हमारे लिए भाभी पसंद कर ली हो तो फटाफट उसकी फ़ोटो भेज दीजिए। मैं तो अपनी भाभी से मिलने के लिए बेकरार हूँ। मनीषा जो बीटेक कर रही थी और उसका अंतिम साल था, और तभी विजय ने मम्मी पापा की बातों को मानकर काव्या के साथ शादी करने की इच्छा जाहिर की, क्योंकि उसको काव्या बहुत पसंद थी। काव्या के मम्मी पापा भी इसी ज़माने के थे, तो उनको भी इस शादी से कोई आपत्ति नहीं थी। इसलिए जल्दी से चट मंगनी और पट शादी हो गई। काव्या ससुराल में 10-15 दिन रही और फिर विजय के साथ वापस चेन्नई आ गई। वो दोनों ही अपनी निजी ज़िंदगी से संतुष्ट थे और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। विजय बेटा, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अचानक एक दिन कल्पना का फ़ोन आया और वो बहुत चहकते हुए विजय से बोली, अच्छा मम्मी, बताइए आखिर की क्या बात है? विजय ने भी खुश होकर पूछा, क्योंकि वो जानता था कि अगर मम्मी इतना ज़्यादा खुश है तो कोई ना कोई बहुत ही
खास बात होगी। विजय बेटा, तुम सुनोगे तो तुम भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी लाडली बहन की नौकरी भी चेन्नई में ही लग गई है। कल्पना के शब्दों में सचमुच बहुत ही ज़्यादा खुशी छलक रही थी। अरे वाह मम्मी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। तब तो सचमुच बहुत मज़ा आ जाएगा। दोनों भाई बहन एक साथ रहेंगे। मैं अभी मनीषा से बात करता हूँ। विजय ने मनीषा से बात करने के लिए कल्पना का फ़ोन काट दिया। क्या बात है विजय, बड़े चहक रहे हो? मम्मी की बात से करने के बाद कोई ख़ास बात है क्या? काव्या ने विजय को बहुत ज़्यादा खुश देखकर पूछा, क्योंकि काव्या वैसे तो ठीक थी, लेकिन विजय का बहुत ज़्यादा अपने घर वालों के साथ इन्वॉल्व होना उसको थोड़ा कम ही सुहाता था। हाँ काव्या, सचमुच बहुत खुशी की ही बात है। मनीषा का भी कैंपस सिलेक्शन हो गया है, और उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि उसको भी नौकरी चेन्नई में ही मिलेगी। विजय ने खुश होकर कहा। विजय तो फ़ोन मिलाकर मनीषा से बात करने लगा, लेकिन काव्या के मन में कुछ अंदर तक खटक सा गया कि अगर मनीषा यहाँ नौकरी करने आ रही है तो कहीं उसके साथ ही ना रहने लगे। मैं तो उसको यहाँ नहीं रहने दूंगी। लेकिन खैर, उस बात की कोई नौबत ही नहीं आई, क्योंकि मनीषा का ऑफिस उन लोगों के घर से बहुत दूर था। तो खुद मनीषा ने विजय के कहने के बावजूद भी उसका ऑफ़र ठुकरा दिया। भैया, इतनी दूर रोज़ कैब से जाने से बेहतर है कि वहीं ऑफिस के आसपास मकान लेकर रहा जाए। मनीषा ने अपना निर्णय विजय को सुना दिया, लेकिन मनीषा ने हर वीकेंड पर भाई भाभी के पास आने में सहमति जता दी, और अब वो हर वीकेंड पर उन लोगों के बीच खुशियों को ढूंढने चली आती। शुरू में तो काव्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसको इस तरह हर वीकेंड पर मनीषा का आना खलने लगा, और वो विजय से इस बात को लेकर टकराने लगी। इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि जिस समय विजय और काव्या की आपस में बहस चल रही थी, तभी मनीषा गेट के पास आ चुकी थी, और उसने विजय और काव्या की सारी बातें सुन ली। उसका तो ये सब सुनकर दिल ही घबरा उठा। आखिर ये क्या कह रही है भाभी? और वो बिना आहट किए ही चुपचाप बाहर से ही लौट गई। क्या हुआ मनीषा, तुम अभी तक आई नहीं? आज तो बहुत देर हो गई। हम लोग तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ट्रैफिक में फंसी हो क्या? विजय ने बहुत चिंतित होकर पूछा। सॉरी भैया, मैं आपसे बताना ही भूल गई, आज मैं नहीं आ पाऊंगी। ऑफिस से अचानक फ़ोन आ गया था, और एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी है। ये कहते कहते मनीषा की आंखों में आंसू छलक आए, और उसकी आवाज़ एकदम से भर्रा उठी। लेकिन मनीषा, हम लोग तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, विजय ने व्याकुल होकर कहा। कोई बात नहीं भैया, आगे देखा जाएगा। इतना कहकर मनीषा ने झट से फ़ोन रख दिया कि कहीं वो सचमुच ही फ़ोन पर ही ना रोने लगे। लो, खुश हो जाओ तुम काव्या, अब मनीषा नहीं आ रही है। इतना कहकर विजय बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया। ये दिन वही है जब काव्या चिल्लाते हुए अपने पति विजय से बोले जा रही थी, और दरवाजे तक आकर मनीषा सब कुछ सुन रही होती है और फिर वापस लौट जाती है। और उसी दिन शाम को विजय, आज तुम्हारी बहन आई और दरवाजे पर से ही वापस क्यों चली गई? मैं छत पर थी, इसीलिए मैं उससे कुछ पूछ ही नहीं पाई। क्या तुम लोग उस समय घर पर नहीं थे क्या? विजय के घर के सामने वाली संगीता आंटी ने उससे पूछा। हाँ आंटी, हम लोग बाहर गए हुए थे। मनीषा से कहा भी रुकने के लिए, लेकिन वो पास में ही रहने वाली अपनी एक दोस्त के घर चली गई। विजय ने झट से बहाना बना दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि घर की बात बाहर तक जाए। काव्या, मनीषा दरवाजे तक आई थी और उसने तुम्हारी सारी बातें सुन ली और बाहर से ही वापस चली गई। विजय गुस्सा कर बोला। तो मैं क्या करूं? काव्या लापरवाही से बोली। बल्कि वो तो उल्टे खुश हो रही थी।
कि जान बची तो लाखों पाए। मनीषा, तुम घर के दरवाजे तक आई और बिना अंदर आए वापस क्यों चली गई? विजय ने मनीषा से झट से फ़ोन करके पूछा। बस भैया, पता नहीं क्यों कुछ अच्छा नहीं लगा। इतना कहकर मनीषा ने जल्दी से फ़ोन रख दिया और दूसरे ही दिन विजय मनीषा के पास उसके घर चला गया। मनीषा पीजी में रहती थी और थोड़ी देर उसके पास बैठकर समझा बुझाकर चला आया और उसके बाद अब तो 2-3 वीकेंड बीत गए, लेकिन हर बार मनीषा ने कोई ना कोई बहाना बना देती। हालांकि जब मनीषा आती थी तो काव्या को बुरा तो लगता था, लेकिन अब उसका ना आना और भी ज़्यादा काव्या को परेशान करने लगा। क्या कहा मनीषा, तुम फिर आज नहीं आ रही हो? यहाँ पर आखिर कितना काम हो गया अचानक तुम्हारे पास? विजय बहुत परेशान होकर मनीषा से पूछा। विजय, क्यों ना आज हम लोग मनीषा के पास चलें? काव्या ने जब विजय को इतना परेशान देखा तो पूछा, क्योंकि जब से मनीषा घर नहीं आई तब से विजय बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगा था और स्वाभाविक है कि एक शहर में रहते हुए भी उसकी बहन उसके पास नहीं आ पा रही थी। क्या कहा तुमने? तुम चलोगी मनीषा के पास? ये तो सूरज जैसे पश्चिम से निकल रहा है। तुमको ही तो उसका यहाँ पर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। विजय आज पहली बार बहुत ज़्यादा चिढ़कर बोला काव्या से। सॉरी विजय, मुझको माफ़ कर दो। मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती की, लेकिन जब मैं कल अपने मायके गई और भाभी को भैया के साथ ये बहस करते हुए देखा कि मैं अक्सर ही बिना बताए मायके क्यों पहुंच जाती हूं उन लोगों के पास। काव्या का मायका उसी शहर में था। तब मुझको महसूस हुआ कि ऐसे ही मैंने भी तो मनीषा के साथ किया। उसको सचमुच कितना खराब लगा होगा। आज काव्या की आंखों में अपने कृत्य को लेकर आंसू थे। ठीक है, चलते हैं, शायद मनीषा को तुम भी कुछ समझा पाओ। विजय ठंडी सांस भरकर बोला और शाम को काव्या विजय के साथ उसके घर पहुंच गई और उससे माफ़ी मांगने लगी। मनीषा, प्लीज़ मुझको माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। काव्या की आंखें छलक रही थी। भाभी, मैं तो बस 2 दिन के लिए मायके का एहसास ढूंढने आती थी, लेकिन शायद मैं गलत थी। मुझको आपकी मर्जी के बगैर आपके घर में नहीं आना चाहिए था। मनीषा भी बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। मनीषा, प्लीज़, मैं अपनी गलती मान रही हूँ और अब उस मायके के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले रहेंगे। तुम्हारा जब जी चाहे तुम अपने घर आ सकती हो, क्योंकि वो घर तुम्हारा भी है। काव्या ने मनीषा को कसकर अपने गले से लगा लिया। थैंक यू भाभी। और मनीषा भी काव्या से कसकर लिपट गई और पास ही खड़ा विजय सोच रहा था कि अंत भला तो सब भला। पाठकों, आपको इस कहानी के प्रति क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं इसी तरह का कहानी और भी सुनने के लिए। धन्यवाद।